है वो, तो भक्ति के प्रकारों के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है इनको? 2 भागों में। एक होता है निर्गुण और एक होता है सगुण। निर्गुण और सगुण। निर्गुण क्या होता है? जो ईश्वर की पूजा निराकार रूप में करता है, जो ईश्वर की पूजा निराकार रूप में करता है, कहता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, तो कौन सी होती है? निर्गुण। और ये कैसे होते हैं? मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं, मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। अगर मैं कहूँ कि निर्गुण में कौन कौन से हैं, जैसे अपना जसनाथी, बिश्नोई, कबीरपंथी, दादूपंथी, ये सभी किस में आ जाएंगे? निर्गुण उपासकों में। अगर सगुण की बात करूं तो ये ईश्वर की पूजा सगुण रूप में, या मैं कह सकता हूं किस रूप में? प्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में वो क्या करते हैं? ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। अगर इसमें बात करूं तो इसमें कौन कौन संप्रदाय आएंगे? वल्लभ, रामानुज, निम्बार्क, दास दासी आदि। तो एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। सगुण का मतलब जो ईश्वर की पूजा सगुण रूप में करे वो सगुण, और सगुण रूप का मतलब यानी जो मूर्ति को सामने रख करके पूजा करे वो कहलाता है सगुण पूजा। और निर्गुण जो मूर्ति पूजा क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। और ईश्वरी पूजा किस रूप में करते हैं? निराकार। और ये किस रूप में करेंगे? साकार। ठीक है। तो जसनाथी, बिश्नोई, कबीरपंथी, दादूपंथी, और इन जो धर्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं उनके यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा? मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। देखो इनके पिता का नाम था हम्मीर जाट, माता जी का नाम था रूपा देवी। अगर मैं जन्म की बात करूं तो जन्म हुआ इनका 1482 कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी। इसके बाद में इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की। कौन सा स्थान था? गोरखमालिया, जहाँ पर इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। किसने? जसनाथ जी ने। और उन्होंने अपना पंथ चलाया। अच्छा, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कब हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको अश्विन शुक्ल सप्तमी, और इनकी जो मृत्यु होती है ना वो भी इसी डेट को होती है, अश्विन शुक्ल सप्तमी को, 1506 में। पंथ कौन सा चलाया इन्होंने? जसनाथी। जसनाथी संप्रदाय में या पंथ में कितने नियम होते हैं? 36। कितने नियम होते हैं इसमें? 36। अगर मैं ग्रंथ की बात करूं तो ग्रंथ कौन सा इसमें? सिम्बुदड़ा। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? सिम्बुदड़ा। एक और है दूसरा, कौन सा? दूसरा कौन सा है? कोंडा। ग्रंथ सिम्बुदड़ा और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? कोंडा। दो तो ग्रंथ लिखे गए। नियम कितने हैं? 36। पेपर में ऐसे करके देगा 30 + 6 36। जो संत परिवार से विरक्त होते हैं, किससे विरक्त होते हैं? परिवार से विरक्त संतों को क्या कहा जाता है? संतों को क्या बोलते हैं? परम हंस। ठीक है। प्रतीक के रूप में क्या पहनते हैं? गले में
काली ऊन का धागा पहना जाता है प्रतीक के रूप में। अगर बात करें सर्वाधिक भक्त किस जाति के हैं, तो सर्वाधिक भक्त कौन जाति के रहते हैं? जाट। सर्वाधिक भक्त जाट जाति के होते हैं। और नृत्य कौन सा किया जाता है इसमें? अग्नि। अग्नि नृत्य कैसा नृत्य है? एक धार्मिक नृत्य। तो कौन संप्रदाय में किया जाता है? जसनाथी में। और जस नृत्य को करते हैं तो क्या बोलते हैं? फतेह 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 फतेह। साधु, इस संप्रदाय के जो व्यक्ति गेरुआ रंग के वस्त्र पहन के रखते हैं, गेरुआ रंग के वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? साधु। थे सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कत्रियासर जागीर प्रदान की। कौन सी जागीर दी सिकंदर लोदी ने उनको? कत्रियासर बीकानेर। पीठ कहाँ पर है? कत्रियासर में। अन्य पीठ कौन सी है? मालासर, लिखमा देसर, पूनासर, और एक और है पांचला सिद्ध। पांचला सिद्ध। तो 4 अन्य पीठ हैं और एक कौन सी है? मुख्य पीठ। तो मृत्यु लिख लो उनकी कब हुई थी? अश्विन शुक्ल सप्तमी। और मृत्यु कैसे हुई थी? उन्होंने समाधि ली थी। कहाँ पर? कत्रियासर में। और कत्रियासर कहाँ पर है? बीकानेर। एक बार दोबारा देख लो इसको। जसनाथ जी, जसनाथी संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। पिता का नाम था इनके अमीर जाट, माता का नाम रूपा दे। जन्म कहाँ हुआ? 1482 में कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कहाँ पर होता है? कत्रियासर में इनका जन्म होता है। इन्होंने गोरमाखलिया नामक स्थान पर, गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की थी। और अश्विन शुक्ल सप्तमी को उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पंथ कौन सा चलाया इन्होंने फिर? जसनाथी। नियम कितने हैं इसमें? 36। ठीक है। इसका ग्रंथ कौन सा लिखा गया? सिम्बुदड़ा और कोंडा। परिवार से वृक्षंत क्या कहलाते हैं? परमहंस। प्रतीक के रूप में गृहस्थ लोग क्या डालते हैं अपने गले में? काली उनका धागा। और सर्वाधिक भक्त कौन सी जाति के हैं? जाट। अगर मैं पूछूं किस जिले में मिलेंगे तो बीकानेर। नृत्य कौन सा होता है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करते समय क्या बोला जाता है? फतेह फतेह। और गेरुआ रंग के वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? साधु। व्रत तो होते हैं जो संसार में घूमने वाले, घर को छोड़ करके घूमने वाले क्या कहलाते हैं? व्रत कहलाते हैं। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। जसनाथ जी को सिकंदर लोदी के द्वारा कत्रियासर में क्या प्रदान की गई है? जागीर प्रदान की गई थी। और मृत्यु कब हुई होती है इनकी? अश्विन शुक्ल सप्तमी। कहाँ पर? कत्रियासर। अब इनकी प्रमुख पीठ, या मैं इसको क्या क्या बोल दूँ? प्रधान पीठ। ये कहाँ पर है? कत्रियासर बीकानेर में ही है। और अन्य पीठ की बात करूँ तो 4 अन्य पीठ हैं इनकी। एक है मालासर, लिखमादेसर, पूनासर और पांचला सिद्ध। और ये चारों कहाँ पर हैं? ये भी बीकानेर में ही है। कन्फ्यूज मत होना, चारों पीठ कहाँ पर है इनकी? बीकानेर। प्रवर्तक की बात करूं तो प्रवर्तक कौन है इनके? जम्बो जी। अगर मैं कहूँ उनका मूल नाम क्या है? मूल नाम या बचपन का नाम? मूल नाम या बचपन का नाम क्या था इनका? धनराज। मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? धनराज। माता का नाम था हंसाबाई।
और पिता का नाम था लोहट। पंवार वंश में उनका जन्म हुआ था, पंवार वंशीय राजपूत। तो ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत हैं जो कैसे हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक। कौन है ये? पर्यावरण वैज्ञानिक। इनके उपनाम मिलते हैं गहला गूंगा, गहला गूंगा। दूसरा पर्यावरण वैज्ञानिक। गहला गूंगा क्यों कहते थे इनको? ऐसा कहते हैं कि जम्बो जी प्रारंभ से ही बहुत कम मात्रा में बोलते थे। जब कम मात्रा में बोलते थे लोग समझेगा गूंगो ही है बिल्कुल, इसलिए इनका नाम क्या रख गया? गहला गूंगा। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए कुछ लोगों को कृष्ण का अवतार और कुछ लोग क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार। तो कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। उपनाम गहला गूंगा, पर्यावरण वैज्ञानिक, विष्णु का अवतार। इन्होंने समराथल में, और समराथल कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर में अपनी 29 शिक्षाएं कह दो, नियम कह दो, बना करके नए संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसका नाम क्या है? बिश्नोई। और बिश्नोई कैसे? 20+9, इसलिए क्या कहलाने लगे ये लोग? बिश्नोई। वापस से देख लो एक बार। बिश्नोई संप्रदाय प्रवर्तक हैं कि कौन? जम्बो जी। मूल नाम, बचपन का नाम था धनराज, माता का नाम हंसाबाई और पिताजी का नाम था लोहट। पंवार वंश से राजपूत हैं ये। इसका उपनाम कम बोलने की वजह से क्या बोला गया? गहला गूंगा। एकमात्र संत जो क्या कहलाते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक। प्रकृति पर ज़्यादा जोर दिया था, पेड़ बचाव पर जोर दिया था। इन्होंने एक दोहा बोला था, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्ता जान। यदि गर्दन कटवाने के बावजूद यदि पेड़ बचता है तो वो भी सस्ता है, इसलिए क्या बोलते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक। जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विष्णु का अवतार। इन्होंने जो अपना बिश्नोई संप्रदाय का जो प्रारंभ किया था वो कहाँ से किया था? समराथल, बीकानेर से। लेकिन यदि मैं कहूँ कि उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? तो सैनथरिया। उपदेश स्थल क्या कहलाता है? सैनथरिया। कई जगह नाम मिल जाएगा वो सांथरी। उपदेश स्थल सैनथरिया या सांथरी मिल जाएगा। और यदि इनकी मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु हुई थी इनकी लालासर गांव, और कहाँ पर है ये गांव? बीकानेर। अब बात आती है कि जम्बो जी किस शासक के समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और ऐसा कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने जम्बो जी के कहने पर ही गौहत्या बंद करवाई थी। तो सिकंदर लोदी ने जम्बो जी के कहने पर, जम्बो जी के कहने पर गौ हत्या बंद करवाई थी। साथ में जब अकाल पड़ा था तो बीकानेर में जो चारे की व्यवस्था करी थी सिकंदर ने, किसके कहने पर करी थी? सिकंदर लोदी ने जम्बो जी के कहने पर ही करी थी। अगर मैं राजस्थान के शासकों की बात करूं तो राव जोधा और राव बीका। तो राजस्थान में जम्बो जी के जो समकालीन हैं वो दो व्यक्ति मिलेंगे आपको। कौन? राव जोधा, जोधपुर के संस्थापक रहे हैं, और दूसरे हैं राव बीका जो बीकानेर के संस्थापक हैं। तो दोनों किसके समकालीन हैं? जम्बो जी के समकालीन हैं। इनके मंदिरों की बात करें तो 4 मंदिर मिलते हैं इनके। मुकाम, जांगलू, दोनों कहाँ पर हैं? बीकानेर।
एक मिलता है रामड़ावास, ये कहाँ पर है? ये है जोधपुर। मुकाम तलावा बीकानेर, ठीक है, नौखा तहसील में है मुकाम। और एक मंदिर और रह गया इनका जाम्बा, जाम्बा ये भी कहाँ पर है? जोधपुर। तो कितने मंदिर मिलते हैं इनके? 4। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्ता जान। सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्ता जान, किसने कहा? ये जम्बो जी ने। एक समाधि स्थल लिख लेना इनका, लिखा कोई दिक्कत नहीं, बस लिख लेना। समाधि स्थल कहाँ इनका? मुकाम। देखो भाई, मुकाम में इनका मंदिर भी है और क्या है? इनका समाधि स्थल भी है, ठीक है। तो अश्विन और फागुन में क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है, कहाँ पर? मुकाम में। और फाल्गुन माह की अमावस्या 2 बार वर्ष में मेला बढ़ता है इनका। अश्विन रूख रहे तो भी सस्ता जान, अगर सिर कटवाने के बाद यदि पेड़ बचता है तो भी सस्ता है, उन्होंने ये बोला था। जाम्बा जोधपुर में, मतलब एक छोटी सी चीज शॉर्ट लिख दी, इसी में कंफ्यूज हो गए भाई। अगले हैं चरणदास जी। जन्म कहाँ हुआ इनका? तो जन्म होता है इनका डेरा, और डेरा कहाँ पर है भाई? अलवर। डेरा अलवर। बचपन का नाम, बचपन का नाम बोल दो या मूल नाम क्या है? रणजीत सिंह। पिताजी का नाम था मुरलीधर, मुरलीधर। अगर माता की बात करूं तो माता जी का नाम है कुंजोबाई, कुंजोबाई। पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम कुंजोबाई। और यदि गुरु की बात करूं तो गुरु कौन थे इनके? सुखदेव। तो गुरु कौन है इनके? सुखदेव। इनकी जो प्रमुख केंद्र है इस संप्रदाय का, वो कहाँ पर है? दिल्ली में। प्रमुख केंद्र कहाँ है? दिल्ली। और अगर शिक्षाओं की बात करूं, शिक्षाएं या नियम कितने इसमें? 42, 36, 29 और 42। प्रमुख केंद्र दिल्ली, गुरु का नाम सुखदेव, माताजी का नाम है कुंजोबाई, पिता मुरलीधर, बचपन का नाम है रंजीत सिंह, और जन्म कहाँ पर हुआ? डेरा अलवर में। देखो ये राजस्थान के एक और पेपर में पूछा था, निम्न में से राजस्थान के किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? तो कौन है? चरणदास जी। इन्होंने नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था ना, उसकी भविष्यवाणी इन्होंने पहले से ही कर दी थी। इनके जो अनुयायी हैं, अनुयायी क्या पहनते हैं? पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। इनके शिष्यों के नाम तो बहुत कम आते हैं, लेकिन इनकी 2 प्रमुख शिष्या हैं, एक नाम है सहजोबाई और एक का नाम है दयाबाई। तो शिष्या कौन है इनकी?
दयाबाई। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, कौन कौन से? दयाबोध और विनय मल्लिका। दयाबोध और विनय मल्लिका पेपर में पूछता रहता है इन दोनों को। और दूसरी है इनकी सहजोबाई। सहजोबाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? सहज प्रकाश। सहजोबाई का ग्रंथ का नाम क्या है? सहज प्रकाश। और दयाबाई ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 2, दयाबोध और विनय मल्लिका। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव में की जाती है। सखी भाव में की जाती है। यदि मैं उपदेशों की बात करूं, उपदेशों की जो भाषा थी, तो भाषा कौन सी थी? मेवाती। उपदेशों की भाषा उपदेशों की भाषा कौन सी थी? मेवाती। तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा कोलीवाड़ा है कि कोलोवाड़ा है? वो कोलीवाड़ा। कोलीवाड़ा गांव की जागीर प्रदान की। कौन सा गांव दिया था इनको? कोलीवाड़ा गांव। जागीर के रूप में दिया था सवाई प्रताप सिंह, जो कहाँ के शासक थे? जयपुर के। डेरा गांव अलवर। बचपन का नाम या मूल नाम क्या था इनका? रंजीत सिंह। पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम कुंजोबाई। प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है इनका? दिल्ली में। शिक्षाएं कितनी है संप्रदाय में? 42। अनुयायी की बात करें तो पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्रमुख 2 शिष्या थीं, एक का नाम है दयाबाई और एक का नाम है सहजोबाई। दयाबाई ने 2 ग्रंथ लिखे, दयाबोध और विनय मल्लिका। और सहजोबाई की बात करूँ तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कौन सा? सहज प्रकाश। उपदेशों की भाषा की बात करूँ तो मेवाती भाषा रही है, क्योंकि अलवर के आसपास कौन सी बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। भरतपुर अलवर में कौन सी बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। ये एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने नादिर शाह के जो आक्रमण हुआ था भारत पर, उसकी पहली भविष्यवाणी कर दी थी। इस संप्रदाय में भगवान जो कृष्ण है उनकी पूजा किस रूप में की जाती है? सखी भाव में। और सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इनको कौन से गांव की जागीर प्रदान करी गई? कोलीवाड़ा। जन्म कहाँ उनका? दौली धूप। अलवर। समाधि की बात करें तो समाधि कहाँ की? शेरपुर अलवर में। और इनका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर। प्रमुख केंद्र कहाँ इनका? नगला जहाज भरतपुर। पिता की बात करें, पिता का नाम था इनके चांदमल। माता का नाम था समदा। और गुरु थे गदन चिश्ती। गद्दन चिश्ती। गद्दन चिश्ती क्या थे? इनके गुरु थे। गद्दन चिश्ती गुरु हैं तो जाति का कौन सी हो गई इनकी? मेव। मेव लकड़हारे थे। कौन थे? मेव लकड़हारे। अगर मैं इनके प्रभाव क्षेत्र की बात करूं तो इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो कहाँ सर? रायातर। प्रभाव क्षेत्र तो मेवात में रहा है। इनका एक ग्रंथ था
जो बुक लिखी थी उनका नाम था लाल दास जी चेतावनियाँ। लाल दास की चेतावनियाँ ग्रंथ था इनका। प्रभाव क्षेत्र मेवात में रहा है। अगर मैं इसकी भाषा की बात करूँगा तो भाषा कौन सी हो जाएगी इसकी, मेवाती। उपदेश कौन सी भाषा में दिया उन्होंने, मेवाती में। और ऐसा कहते हैं कि कुछ टाइम तक कहाँ पर रहे थे, बांदोली गांव रहे थे, बांदोली अलवर में। बांदोली अलवर में भी इनका क्या रहा है, निवास स्थान रहा है। मेला भी रह गया था इसका। अश्विन शुक्ल एकादशी को मेला पड़ता है, अश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को। लिख लो। मेला लिख लो इनमें, माघ पूर्णिमा और अश्विन शुक्ल एकादशी। जन्म की बात करूँ तो जन्म हुआ था इनको का कापड़ोद, और कापड़ोद स्थान कहाँ है, नागौर। अगर मैं मूल नाम की बात करूं तो मूल नाम था इनका हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला। राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है इनको। कारण क्या है, ये पहले क्या थे, डाकू थे, और बाद में क्या बने, संत बने। तो प्रारंभ में यह डाकू थे, बाद में संत बने। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। हाँ, राजस्थान का वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे ना, तो उनके बारे में क्या कहते हैं, लुटेरिया डाकू थे वो पहले, ऐसे ये थे। इंद्र जो है वो है गाड़ा, और गाड़ा स्थान कहाँ है, डीडवाना कुचावन में है। डीडवाना कुचावन में है वर्तमान में गाड़ा। संप्रदाय की बात करें तो हरिदास या निरंजनी संप्रदाय, किस संप्रदाय के परिवर्तक हैं ये, हरिदासी संप्रदाय कह दो उनको या निरंजनी संप्रदाय कह दो। भक्ति में इनके में दोनों चीज थी, निर्गुण और सगुण। ठीक है, दो ग्रंथ हैं इनके, मंत्र प्रकाश है और एक है हरिपुरुष जी वाणी, हरिपुरुष जी वाणी, सॉरी हरिपुरुष जी की वाणी, और एक है मंत्र राज प्रकाश। तो ग्रंथ कितने हैं, दो। एक है मंत्र राज प्रकाश और दूसरा ग्रंथ है हरि पुरुष जी की वाणी। सगुण और निर्गुण भक्ति के जो प्रकार होते हैं तो दोनों पर ही जोड़ दिया था उन्होंने, दोनों प्रकार को उपदेश दिए। संप्रदाय कौन सा है इनका, निष्कलंकी संप्रदाय। संत महावीर जी किस संप्रदाय के प्रेरित रहे हैं, निष्कलंकी संप्रदाय। अगर मैं जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था सावला गांव डूंगरपुर में। अब निष्कलंकी क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा निष्कलंक के रूप में की थी, निष्कलंकी अवतार के रूप में की थी, निष्कलंकी अवतार के रूप में की थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, निष्कलंकी संप्रदाय बोलते हैं। इनके भक्त इनको क्या कहते हैं, अनुयायी। अनुयायी इनको भगवान विष्णु के कल की अवतार मानते हैं, भगवान विष्णु के
कल की अवतार। आपको पता है भगवान विष्णु को जो 10वां अवतार है वो कौन सा रहेगा? कल की रहेगा। तो क्या मानते हैं इनको? भगवान विष्णु का कल की अवतार। अगला, कृष्ण लीला की रचना इन्होंने किस भाषा में की थी? तो कृष्ण लीला की रचना किस भाषा में की थी इन्होंने? बागड़ी में। दूसरा, इन्होंने कौन सा स्थल बसाया था? बेडेश्वर स्थल में जो पूजा हुई, सॉरी, बेडेश्वर स्थल में किसकी होती है पूजा? खंडित शिवलिंग की होती है ना। तो बेडेश्वर धाम के संस्थापक कौन है? संत मावजी। तो बेडेश्वर धाम के संस्थापक कौन है? संत मावजी हैं। अगर मैं और बात करूं उनके बारे में, तो इनका जो ग्रंथ है या बाणियाँ वो क्या कहलाती हैं? चौपड़ा। क्या कहलाती हैं? चौपड़ा। संत मावजी की बाणी कह दो या क्या कह दो उनको? चौपड़ा। एक लाइन लिख देना नीचे। दीपावली के अवसर पर चोपड़ा का वाचन किया जाता है। दीपावली के अवसर पर चोपड़ा का वाचन किया जाता है। और क्वेश्चन लिख देना, यह वाद विवाद शैली पर आधारित है। किस पर है? वाद विवाद। हाँ, दीपावली का अवसर पर उनका वाचन होता है किसका? चोपड़ा का। शैली कौन सी है इनकी? तो वाद विवाद। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा, किसी ने कुछ कहा, फिर उसका दूसरे ने रिप्लाई किया, फिर एक ने प्रश्न पूछा, फिर दूसरे ने रिप्लाई किया। हाँ, यह ग्रंथ वाद विवाद शैली पर आधारित हैं। चोपड़ा की संख्या कितनी है? टोटल जो चोपड़े हैं वो हैं 5। लिखना चाहो तो लिख लो। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। लिख ले भाई। राम सागर, राम नहीं, वो शाम है। शाम सागर, प्रेम सागर, माघ सागर, सॉरी मेघ। शाम, प्रेम, मेघ, रत्न, अनंत। शाम, मेघ, प्रेम, रत्न, अनंत। क्या कितने चोपड़ा हैं इनके? 5। रामानंद जी तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आए थे भक्ति आंदोलन को, लेकिन जो राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया वो क्या है? संत धन्ना ने। हाँ, धन्ना सेठ। धन्ना सेठ जो आपने नाम सुना है ना, वो तो हमारे रीड है, वो धर्म की हमारी में। तो वहाँ पर जाके जब माँ अपनी माँ के साथ कथा सुनने गए, तो पंडित जी ने बोला कि भाई कभी भी हमको भोजन करने से पहले हमको परमात्मा को चढ़ाना चाहिए, नहीं तो भोजन विष के समान होता है। और धन्ना जी ने बात सुन ली। उन्होंने कहा तो इसका मतलब मेरे को भगवान चाहिए। तो धन्ना जी पंडित जी के पास जाते हैं कि पंडित जी मेरे को भगवान दे दो। अब पंडित जी, कुछ लोग बोलते हैं कि पंडित जी ने भांग खाई हुई थी तो नशा में थे पंडित जी। तो उन्होंने जो भांग घिसने का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? सिलवटना इनको दे दिया ऐसे गुस्से में आकर के, ले जा। अब ये सिलवटने कोई भगवान मान करके बैठ गए और रोज़ गए खाना खा ले, भगवान खाना खाए नहीं। 3 दिन तक धन्ना जी भूखे मरते रहे, आराम से कोल्ड ड्रिंक बंद हो गई, खाना खा ले। उसके बाद में ऐसा कहते हैं कि भगवान उस सिलवटने से प्रकट हुए थे और उन्होंने उस टाइम खाना खाया था। तो ये राजस्थान के ऐसे संत हैं जिनको क्या बोला जाता है? राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है किसको? संत धन्ना को। संत धन्ना। जन्म कहाँ हुआ इनका? तो धोबन गांव, टोंक। जन्म कहाँ हुआ था इनका? धोबन गांव, टोंक।
जाट परिवार में जन्मे थे। और इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? संत दन्ना को। तो राजस्थान भक्ति आंदोलन किसने? संत दन्ना ने। अच्छा, गुरु कौन थे इनके? तो गुरु थे इनके कौन? रामानंद। गुरु कौन थे इनके? गुरु थे इनके रामानंद। राजस्थान भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय इनको जाता है। जाट परिवार ने जन्म लिया और जन्म कहाँ हुआ इनका? धोबनगांव टोंक। तो मंदिर लिख लो उनका, बोरनाड़ा जोधपुर। बोरनाड़ा जोधपुर। ऐसा कहते हैं जब इनका बोरनाड़ा मेला भरता है ना, तो पंजाब के लोग सर्वाधिक इस मेले में आते हैं। तो पंजाब में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। जन्म कहाँ हुआ था इनका? गागरोन दुर्ग। एक चीज बताओ मेरे को, ये जो गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में, ये किस प्रकार के दुर्गों की श्रेणी में आता है? कौन सी नदियों के संगम पर है? गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़। आहू और काली सिंध के संगम पर बसा हुआ दुर्ग कौन सा? गागरोन। बचपन का नाम? तो बचपन का नाम क्या था इनके? प्रताप सिंह। गुरु थे इनके कौन? रामानंद। तो जो रामानंद जी के जो 12 प्रमुख शिष्य थे ना, उनमें संत धन्ना, कबीर, रैदास और संत पीपा भी उसमें शामिल थे। तो रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्यों में सम्मिलित थे। रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्यों में सम्मिलित थे। ऐसा कहते हैं जब रामदेव जी ने इनको रामानंद जी ने दीक्षा दी, तो इनसे वो कहा था कि तू प्रेम रस पी और दुनिया को पा। इनका नाम क्या हो गया? पीपा। क्या? आराध्य देव किसके हैं? दर्जी समुदाय के। दर्जी समुदाय को क्या मानता है अपना? आराध्य देव मानता है कि इनको? संत पीपा जी को। अच्छा, इनका मंदिर कहाँ है? तो मंदिर है इनका समदड़ी बाड़मेर। और गुफा कहाँ है इनकी? टोडा राय सिंह टोंक। गुफा कहाँ है? टोडा राय सिंह टोंक में। मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। और यदि मैं छतरी की बात करूँ तो गागरोन। छतरी कहाँ है? गागरोन दुर्ग झालावाड़। देखो भाई, छतरी कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में है। गागरोन के निवासी थे, तो गागरोन दुर्ग में। गुफा टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह स्थान कहाँ पर है? टोंक में। अगर मैं इनके मंदिर की बात करूं तो मंदिर कहाँ है इनका? समदड़ी। और समदड़ी कहाँ है? बाड़मेर। तीनों स्थान अलग अलग हैं, एक ही जगह कोई चीज़ नहीं है। इतना याद रखना कि इनका जन्म गागरोन में हुआ। छतरी कहाँ पर बनवा दी? गागरोन में। गुफा कहाँ है इनकी? टोडा राय सिंह टोंक में। और मंदिर कहाँ है इनका? समदड़ी बाड़मेर। और समदड़ी बाड़मेर में इनका मेला बढ़ता कब? चैत्र पूर्णिमा को। मेला कब भरेगा यहाँ पर? चैत्र पूर्णिमा को उनका क्या बढ़ता है? मेला।
और ग्रंथ लिख लेना, पीपा पर्ची, चेतावनियाँ और पीपा कथा। पीपा कथा, पीपा पर्ची और चेतावनियाँ। बोर्ड पर लिख देता हूँ, पीपा पर्ची, पीपा कथा, पीपा पर्ची, पीपा कथा, पीपा जी की चेतावनी। ये क्या है इनके? हजरत शक्कर शाह, इनका मूल नाम क्या है? हजरत शक्कर शाह या हजरत शक्कर बाबा कहते हैं इनको। ठीक है। मुख्य केंद्र कहाँ है इनका? नरहड़। और नरहड़ कहाँ पर है? झुंझुनू में। मेले की बात करूं तो उनका मेला लगता है कब? जन्माष्टमी पर। और जन्माष्टमी पर मेला लगता है इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक सौहार्द के संत बोला जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द का मेला बोला जाता है इनके मेले को। जन्माष्टमी पर मेला बढ़ता है जहाँ किसका इलाज होता है? जहाँ पागलों का इलाज किया जाता है। तुम में से किसी को जाना हो चले जाना। उपनाम बागड़ का धनी। बागड़ का धनी, सांप्रदायिक सौहार्द के संत, सांप्रदायिक सौहार्द का मेला। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का आप नाम सुनते हो ना? वो इन्हीं के शिष्य रहे हैं। सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे? नरहड़ पीर के। और नरहड़ को क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक सौहार्द का स्थान। सांप्रदायिक सौहार्द कह दो, हिंदू मुस्लिम एकता का स्थान कह दो। सांप्रदायिक सौहार्द में दूसरा जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता का स्थान कह दो। हिंदू मुस्लिम एकता का स्थान कौन सा है? तो नरहड़ पीर। अच्छा, जब मुस्लिम संतों के जो मेला बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? उर्स। हम बोलते हैं मेला, वो क्या बोलते हैं? उर्स। तो इनका जो उर्स भरेगा कब भरेगा? जन्माष्टमी पर। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। कर ले अब वापस देख लो। नरहड़ पीर, मूल नाम क्या था इनका? हजरत शक्कर शाह। प्रमुख केंद्र नरहड़ झुंझुनू। मेला जन्माष्टमी पर या उर्स कब बढ़ता है इनका? जन्माष्टमी पर। सांप्रदायिक सौहार्द के संत कहलाते हैं। उपनाम क्या है इनका? बागड़ का धनी। और शिष्य कौन रहे इनके? सलीम चिश्ती। हिंदू मुस्लिम एकता का स्थान क्या कहलाता है? नरहड़ झुंझुनू। ठीक है।